अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोशल सोसाइटी जहीराबाद के तहत चलने वाले अलखैर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का तकसीम असनाद प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड पर सदर सोसाइटी मोहम्मद खैसर गौरी मुनक़िद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद मुनीरुद्दीन असिस्टेंट इदारे-जात हल्क़ा तेलंगाना ने अपने खिताब में मसरत व खुशी का इजहार किया कि ज़हीराबाद अलखैर ने बहुत कम अरसे में बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। तलबा और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी नाज़िम ज़िले जमात इस्लामी संगारेड्डी मग़रिब ने कहा है कि अलखैर अपने एक साल अरसे में 150 तलबा को कंप्यूटर, 70 ख़वातीन को मेहंदी डिज़ाइनिंग और 500 ख़वातीन को टेलरिंग तरबियत दी और उन्होंने इंकशाफ किया कि फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। मोहम्मद ताजुद्दीन PR गोलकुंडा, सैयद रऊफ़ नायब सदर सोसाइटी ने भी खिताब किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़हीराबाद साउथ में अलखैर कंप्यूटर सेंटर का इब्तिदा अमल में आया। दूसरा यहाँ पर नॉर्थ में ज़हीराबाद के यहाँ पर अलखैर कंप्यूटर सेंटर के जो फर्स्ट बैच निकला यहाँ से समर कोर्स का, उन लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आई आज। अल्हम्दुलिल्लाह 150 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर ये समर कोर्स से इस्तेफ़ादा हासिल करें। यहाँ पर 90 डेज़ के इस कोर्स से आज वो बच्चे और बच्चियों को कंप्यूटर कोर्स के लिए सर्टिफिकेट्स देने का काम अंजाम दिया गया। इसी ज़िम्मन में आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था, जो यहाँ के ज़िम्मेदारान और औलिया और तलबा और तालिबात तमाम यहाँ पर हाज़िर थे। तमाम की हाज़िरी के अंदर यहाँ पर उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया नाज़िम ज़िला की निगरानी में। अमीर मुकामी नॉर्थ ज़हीराबाद और साउथ ज़हीराबाद की और नाज़िम ज़िला की निगरानी में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया। और ये तमाम अलखैर सोसाइटीज़ के रुए रवां हमारे मुनीरुद्दीन साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी है इदारे जात के, जिन्होंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में 20 अलखैर सोसाइटी का क़याम अमल में आया अभी तक। उसके साथ साथ आतराफ हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 13 अलखैर सोसाइटीज़ क़याम अमल में आया। इसी तरीके से तकरीबन 33 अलखैर सोसाइटी तेलंगाना में चल रही है। आज भी एक इफ्तिताह अमल में आया। ये चंद बातें थी जो अलखैर सोसाइटी के ज़िम्मन में मैं आपके सामने गोशे गुजार किया हूँ। जज़ाकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी, नाज़िम ज़िला संगारेड्डी 2। इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद की सोसाइटी मुस्लिम एजुकेशन एंड सोशल सोसाइटी के अलखैर के ज़रिए से मुख्तलिफ़ खिदमत खल्क़ के सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है। टेलरिंग सेंटर, मेहंदी डिज़ाइन और कंप्यूटर कोर्सेज़, इसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़ायद स्टूडेंट यहाँ से कंप्यूटर कोर्स के सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं। क़रीब 500 ख़वातीन यहाँ से टेलरिंग सेंटर के असनादात हासिल की हैं और तकरीबन 60 ta 65 मेहंदी डिज़ाइन से यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी अलखैर के ज़रिए से फ़ोन रिपेयर की एक ट्रेनिंग भी इंशाअल्लाह यहाँ पर रखी जाएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। पिछली BRS हुकूमत में ज़हीराबाद टाउन के होटेके में 10 एकड़ सरकारी अराजी पर तकरीबन 36 करोड़ की लागत से 660 डबल बेडरूम मकानात बनाए गए थे। ओहदेदारों ने बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के क़ुरआन-अंदाज़ी करके मुस्तहिक़ीन का इंतखाब किया। 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त के ज़िले वज़ीर हरीश राव ने मुकामी रुकन असम्बली मानिक राव के साथ मिलकर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के लिए डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और मुस्तहिक़ीन को पट्टे सौंपे। 2 साल गुजरने के बाद भी हुकाम डबल बेडरूम के मकान मुस्तहिक़ीन को देने से क़ासिर। इस मौके पर BRS के सीनियर लीडर रविकरण ने कहा है कि मुस्तफ़ीदीन को डबल बेडरूम देने में मौजूदा हुकूमती ओहदेदारों की सुस्ती नाकाबिले कबूल है।
मेरा नाम जास्मीन है। 2 साल पहले सर्टिफिकेट दिए केसर साहब डबल बेडरूम, और रहने के लिए हमको चाबियाँ नहीं दे रहे। 2 साल हो गया, बहुत ये कर रहे सर, हमको होना चाबियाँ। हम किराए के घरों से है 3 साल से। मेरा नाम जास्मीन है। केसर साहब हमको 2 साल पहले सर्टिफिकेट दिए डबल बेडरूम का, फिर अभी तक चाबी नहीं दे रहे, फिर जाने नहीं दे रहे। हम लोगों को मकानदार रहने नहीं दे रहे घर में। 2-3 साल हो गया, और आप देते, कल देते, आज देते बोल के सिर्फ फिरा रहे, सता रहे उन लोग। हम लोगों को रहने परेशानी हो रही है, और बच्चों को पढ़ाने परेशानी हो रही है, और हमको जल्द से जल्द चाबियाँ होना, और हमको रहने का है। मकानदार रहने नहीं दे रहे, हम बहुत परेशान हैं। हम लोग गरीब है बहुत। जल्दी से जल्दी कोशिश करके हम लोगों को चाबी दियो। స్వల్ప సమయంలో మేము ఆహ్వానించగానే ఈ యొక్క పత్రికా సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులకు ముందుగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ తొలి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు సొంత ఇంటి లేని నిరుపేదలకు వారికి సొంతింటి కలను సాకారం చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో డబుల్ బెడ్రూమ్ అనే ఒక పథకాన్ని వారు ప్రారంభించడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని హోతికే గ్రామంలో మా నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మాణిక్రావు గారు, అలాగే జిల్లా అప్పటి మంత్రివర్యులు తన్నీరు హరీష్ రావు గారి కృషితో సుమారు 36 కోట్ల ప్రభుత్వ నిధులతో 660 డబుల్ బెడ్రూమ్లను నిర్మించడం జరిగింది. ఈ యొక్క డబుల్ బెడ్రూమ్లను అక్టోబర్ 7, 2023లో అప్పటి మంత్రివర్యులు స్థానిక శాసనసభ్యులు వాటిని ప్రారంభించి లబ్ధిదారులకు గుర్తించి ఇలాంటి పట్టాలను కూడా ప్రభుత్వ అధికారులు తహసీల్దార్ గారు వారికి ధృవీకరిస్తూ పట్టాలను కూడా వారికి ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి పట్టాలిచ్చి సుమారు 2-3 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు కూడా వారికి లబ్ధిదారులకు తాళాలను కేటాయించడం లేదు. గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే కాంట్రాక్టర్కు కూడా సుమారు 75% నిధులను కూడా చెల్లించడం జరిగింది. మేము ఇప్పుడున్నటువంటి ఇక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు ఒకటి అడగదలుచుకున్నాము. గతంలో నిష్పాతపాతంగా మీరు ఎంక్వైరీ చేసి లక్కీ డ్రా ద్వారా మీ రెవెన్యూ అధికారులే గతంలో లబ్ధిదారులను గుర్తించి ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్లను ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ వారిని ఎంక్వైరీల పేరుతో ఎందుకు మీరు వారిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు లబ్ధిదారులకు? గత ప్రభుత్వంలో నిర్మించినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లకు లబ్ధిదారులకు అందిస్తే కేసీఆర్ గారికి మంచి పేరు వస్తుందని వీళ్ళు జీర్ణించుకోలేక ఈరోజు డబుల్ బెడ్రూమ్లను లబ్ధిదారులకు అందించకుండా కావలసి వీరు సమయం వృధా చేస్తున్నారు. మేము ఒక్కటే ఇప్పుడున్న आदिलाबाद साइबर क्राइम डीएसपी हसीबुल्ला ने कहा है कि अवाम साइबर फ्रॉड से होशियार रहें। आदिलाबाद ज़िले मुस्तकिल में तलबा के साथ एक रैली निकाली गई ताकि लोगों में साइबर जुराइम के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। रैली विनायक चौक में वाक़े गज़ेटेड गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2 से शुरू होकर मरकज़ी सड़कों से होती हुई वापस स्कूल पहुंची। इस मौके पर खिताब करते हुए आदिलाबाद साइबर क्राइम डीएसपी हसीबुल्ला ने ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने से बचने के लिए सोशल मीडिया पर अजनबियों के भेजे गए पैगामात और लिंक्स का जवाब ना देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आपको धोखा दिया जाता है और आपके अकाउंट से रकम गायब हो जाती है तो ये मशवरा दिया जाता है कि गोल्डन हॉवर्स यानी कि धोखाधड़ी के वक्त के अंदर 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे में बैंकों को बताकर रकम की वसूली का इम्कान है जहां लेन देन हुआ था। నేను డిఎస్పీ సైబర్ క్రైమ్ ఆదిలాబాద్, నా పేరు హసీబుల్లా. ఇవాళ సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే సైబర్ నేరాలు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. దీనివల్ల చాలామంది మోసపోతున్నారు. దాని గురించి పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తెస్తానికి గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ 2 ఆదిలాబాద్ నుంచి ఒక ర్యాలీ తీయడం జరుగుతుంది. ఈ ర్యాలీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి స్కూల్ నుంచి తర్వాత ఈ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోలీస్ పెట్రోల్ పంపు, ఆ తర్వాత వినాయక్ చౌక్ నుంచి యూటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పెట్రోల్ పంపు, పోలీస్ పెట్రోల్ పంపు, మళ్ళీ స్కూల్కి రావడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ రావాలా. ఈ సైబర్ నేరాలు ఎవరైనా సరే ఫోన్ చేసి మేము పోలీసు వాళ్ళు అని చెప్పి మాట్లాడి డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే
పబ్లిక్ అవేర్ అవ్వాలా. తర్వాత ఈ జాబ్ ఫ్రాడ్స్, తర్వాత రకరకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్స్, ఈ చాలా ఫ్రాడ్స్ నడుస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత ఈ మన ఫార్మర్స్ లోన్స్ అని చెప్పి ఆ ఫ్రాడ్స్, ఇవన్నీ అవేర్నెస్ చేస్తానికి ఈ ర్యాలీ మెయిన్ ఉద్దేశం. తర్వాత ఎవరైనా సరే ఇట్లాంటి మోసాలు జరిగితే ఇమీడియట్ గా 1930కి కాల్ చేసి రిపోర్ట్ చేస్తే ఆ పోయిన డబ్బులు రిటర్న్ కోడ్ ద్వారా ఇప్పిస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ తొందరగా గోల్డెన్ అవర్స్లో 1930కి కాల్ చేసి చెప్తే అది ఆటోమేటిక్గా బ్యాంక్స్ అన్ని ఏ అకౌంట్ నుంచి వేరే అకౌంట్స్కి పోయినాయన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఆ బ్యాంక్ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ అంతా ఆపేసిద్ది. తర్వాత మనం ఆ కోడ్ ద్వారా ఆ విక్టిమ్స్కి ఈజీగా డబ్బులు ఇప్పించేసేయచ్చు. అందు గురించి దయచేసి మీరందరూ ఈ ఫోన్లో వచ్చే మెసేజెస్కి, తర్వాత ఫోన్లో వచ్చే కాన్వర్జేషన్, ఫోన్లో వచ్చి మాట్లాడి మేము పోలీస్ వాళ్ళని చెప్పి లేకపోతే బ్యాంక్ ఆఫీషియల్స్ అని చెప్పి ఎవరు కూడా మా పర్సనల్ అకౌంట్స్ అని కానీ మా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని కానీ ఎవరికి కూడా మనం చెప్పకూడదు. ఆ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే అది ఫ్రాడ్ అని అనుకోవాలా. डॉक्टर ए खान, मोहम्मद शरीफुद्दीन और मोहम्मद शफीक अहमद ने असदुल्ला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO तेलंगाना वक्फ बोर्ड हैदराबाद से मुलाकात की और हज़रत लतीफ़ुल्लाह शाह क़ादरी दरगाह में अलग घाट सड़कें बनाने की इजाज़त देने के लिए ख़त पेश किया। इस मौके पर यात्रियों और ज़ायरीन की सहूलत के लिए EERNB के अराज़ी के हुसूल की तजवीज़ और मंसूबे के मुताबिक इजाज़त मिलने के बाद 2 घाट सड़कों का काम शुरू किया जा सकता है। असदुल्ला की बतौर CEO तकरूरी की तस्दीक हो गई है। तफसीर इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। इस बात को यकीनी बनाना मिशन है कि वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल CEO हुकूमत के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे से नीचे ना हो। 20 जुलाई और 21 जुलाई को बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में हैदराबाद शहर में ट्रैफिक डाइवर्शन किए जाएंगे। पुराने शहर में सिम्हावाहिनी, श्री महाकाली, लाल दरवाज़ा, बोनाल के जुलूस के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। पहले इंजन बॉली फलकनुमा से आने वाली ट्रैफिक को आलियाबाद की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी और उसे नए शमशेरगंज टी जंक्शन पर गौशाला ताड़बन या गौशाला मिस्रीगंज किलवत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। MBNRX रोड से आने वाली ट्रैफिक को आलियाबाद की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है और उसे इंजन बॉली से जहनुमा, गौशाला ताड़बन या गौशाला मिस्रीगंज खिलवत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। नागुल चिंता और सुधा टाकिस से आने वाली ट्रैफिक को लाल दरवाज़ा मंदिर की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है और उसे नेहरू मोड़ पर गौलीपुरा के रास्ते सुधा टाकिस की तरफ मोड़ दिया जाएगा। गौलीपुरा से लाल दरवाज़ा मोड़ की तरफ आने वाले ट्रैफिक को सुधा टाकिस पर ही हरी बौली के रास्ते मीर चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पंच महला चार मीनार से आने वाली ट्रैफिक को नागुल चिंता की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी और उसे हरी बौली, वोल्टा होटल और मिस्रीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। राजनाबौली से लाल दरवाज़ा मंदिर की तरफ आने वाले ट्रैफिक को वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर लेन से रामस्वामीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कंदीगल फाटक से आने वाली ये ट्रैफिक को लाल दरवाज़ा मंदिर की सड़क की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी और उसे ओपी छत्रनाका वाई जंक्शन से गौलीपुरा की तरफ जाने के लिए मोड़ दिया जाएगा। मोहम्मद रफ़ी ने कहा है कि मुकामी कायदीन को जब मालूम हुआ कि चिंतल डिवीज़न के विवेकानंद नगर के करीब खाली HMT एरिया में कुछ लोग रात के वक्त कचरा फेंक रहे हैं जिसकी वजह से मच्छर और जंगली जानवर और बदबू आ रही, मोहम्मद रफ़ी ने फौरी तौर पर कॉलोनी कायदीन के साथ मिलकर JCB से इलाके की सफाई की और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कॉलोनी के तमाम लोगों से कहा कि वो GHMC के कचरा ऑटो में कचरा फेंकें। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन शेखर राव, वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सत्यम, जनरल सेक्रेटरी संतोष, साबिका सुदूर नरसिम्हा, चिल्मा रेड्डी, BRS पार्टी सुदूर यादगिरी, गंडपा, अली नरेश और वहीद ने शिरकत की। महकमे इंसदाद बदउनवानी के अहदेदारों ने सदाशिवपेट सब रजिस्ट्रार ऑफिस की तलाशी ली। ACB DSP सुदर्शन की क़ियादत में CI रमेश, वेंकटेश वरुलू और दीगर अहदेदार दफ्तर पहुंचे और मुआयना शुरू किया। इंस्पेक्शन के आगाज़ पर दफ्तर में सब रजिस्ट्रार समेत 4 दस्तावेज़ लिखने वाले और अफसरान मौजूद रहे। ACB हुकाम उनसे पूछताछ के और दफ्तर में मौजूद दस्तावेज़ात की जांच की। चूँकि जांच
5 घंटे जारी रही एसीबी के एहलकार ये देखने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे कि आया किसी किस्म की बदउनवान लेन देन हुई है या नहीं। मुकम्मल तफसीलात मालूम होना बाकी है। ఈరోజు డీజీ డైరెక్టర్ జనరల్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ సదాశివపేట పైన సర్ప్రైజ్ చెక్ తనిఖీలు చేయడం జరిగింది. ఇందులో మాకు ఏంటంటే 12 మంది డాక్యుమెంట్ రైటర్స్, అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ బ్రోకర్స్, వాళ్ళు మన సదాశివపేట ఎస్ఆర్ఓ ఆఫీస్లో మాకు దొరికారు. వాళ్ళని వెరిఫై చేస్తే 7,550 రూపీస్ మాకు దొరికినాయి. ఇంకా మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే మోర్ దెన్ 30 డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు డిస్పాచ్ చేయలేదు. ఆ తర్వాత సమ్ రిజిస్టర్స్ దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్. ఇంకోటి ఎస్ఆర్ఓ ఆఫీస్లో కానీ ఆర్టీఓ ఆఫీస్లో కానీ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో కానీ క్యాష్ ఏదైతే క్యారీ చేస్తారో అది క్యాష్ రిజిస్టర్లో రాయాలి. వాళ్ళు దాంట్లో మాకు డివియేషన్స్ దొరికినాయి. వాళ్ళు ఏదైతే రాపించారో దానికంటే తక్కువనే ఉన్నాయి. అంటే దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ టు నో బెటర్ దెన్ అస్. ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ పైన యాక్చువల్గా ఎవరైతే కొంటారో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటారో వాళ్ళ సెల్ నెంబరు రాయాలి డాక్యుమెంట్లో. కానీ డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ సెల్ ఫోన్ నెంబర్స్ రాస్తున్నారు. ఈ డివియేషన్స్ ఇప్పటివరకు దొరికినాయి. ఈ విషయంలో మేము రిపోర్ట్ మా హెడ్ ఆఫీస్కి పంపిస్తాం. ఇంటర్న్ మా హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి గవర్నమెంట్కి పోతాం. దే ఆర్ ప్రైవేట్ పర్సన్స్. అది తీసుకోవడానికైతే ప్రస్తుతానికైతే లేదు. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమైనా తెలితే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం. మనకు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఇంత దూరంలో డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ ఉండాలన్న నిబంధన వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అసలు ఉండకూడదు. సేమ్ ప్రిమిసెస్లో ఉన్నది. విల్ ఫైండ్ అవుట్. డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ అందరి దగ్గర కొంతమంది దొరికినాయి. వేరియస్ డినామినేషన్స్ ఉన్నాయి. అది అంటే మొత్తం 12 మంది దొరికినాయి. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలియదు. కానీ ఆ ఆఫీస్లో ఎస్ఆర్ఓ గారు అలౌ చేయకూడదు. ఆయన ఛాంబర్లోనే 2 ఉన్నారు. అదే నా పరిధిలో లేదు. గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉన్నది. टीजीआईआईसी की चेयरपर्सन निर्मला जग्गारेड्डी जिले संगारेड्डी के अपर बाजार में भी फास्ट न्यूज़ के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खुसूसी थी। तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम के सदर MK फैसल, हाफिज शेख शफी, RTA मेंबर ताहिर पाशा, डॉक्टर कन्ना वेनु, कन्ना संतोष, किरण गौड़, महेश मुदिराज, श्रीकांत गौड़, नवाज आरिफ, बब्बू और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इधर देखो यार। हेलो कैसे दो यहाँ पे सब डालो हां दे रो भारत पे आता हाशमी डालो बा बिलाल निकालो हार अंदर से दे हार डालो हेलो हार है यहां पे हार है संतोष पिनो बाबा संतोष पिनो इधर कैसे दो इधर देखो इधर देखो एक। हेलो किरण रोज आओ फेस इधर करो। यहाँ से तो वैसे पकड़ो। राइट। राइट। इधर देखो। अरे आओ मोहित भाई शांति भाई
इधर इधर फेस करो, इधर नहीं कर रहे तुम लोग। लाइन से वहाँ पे मुझ पे जाओ। लाइन से सब है, यहाँ से दे रहा हूँ। तो टिकट इधर आओ। उमेश भाई आ रहा हूँ। फेस इधर करो। फेस इधर करो। हेलो। बड़ा हाथ यहाँ बड़ा हाथ है डालो। तारे को डालो। एक जुबैर भाई को भी हाथ डालो। इधर देखो, जुबैर भाई तुम डालो ये डालो कोने में से जुबैर इधर डालो मत तारे में डालो। जुबैर भाई आप देख एक हमारे मामू को डाल देना साथ में। मैडम डाल देना। शाल डाल देना। किसको? अच्छा दो भी ओके मैडम हाँ हो गया। अच्छा नहीं उसका सब इधर फोटो खाली याददाश्त जो है। महबूब नगर के एमएलए यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने के मकसद के साथ काम कर रहे। इंदिरा महिला शक्ति संबारा का इनेकाद महबूब नगर शहर के शिल्पाराम में शानदार तरीके से किया गया। एमएलए ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि वो इंदिरा महिला शक्ति की तकरीबात और जीत की तकरीबात में शिरकत करके खुश हैं। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ख़वातीन की हिमायत के लिए आए हैं और एक भाई की तरह उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला का ओहदा संभालने के 3 दिन के अंदर ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि सिलेंडर सब्सिडी फराहम करने के अलावा महिला शक्ति कैंटीन और पेट्रोल बंक्स को अब आरटीसी बसों का मालिक बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि अगर ख़वातीन आगे आएँ और ज़िम्मेदारी लें तो वो कामयाब होंगी। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट में सेंटरिंग वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से सिल्वर जुबली प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ये प्रोग्राम पटेल पैलेस फंक्शन हॉल बीदर में मुनक़िद किया गया, जिसमें बीदर डिस्ट्रिक्ट सेंटरिंग वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई हज़रात मौजूद रहे। और सबसे अच्छी बात है कि सबकी यूनिटी दिखी है यार। मैं सोचता हूँ कि और आगे जाने के बाद यूनिटी बहन आगे जाके बहुत काम करेगी और इन सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। सारे गरीब लोग हैं जो ये काम करते हैं, उनकी समस्याओं को समझिए और इनके लिए एक कॉलोनी का इंतजाम कीजिए। अगर हमारे दोनों मिनिस्टर्स जो आज जो कि जांबाज सिपाहियों का एक काम है, जो कि एक इतनी ऊंचाई बिल्डिंग पर जाकर आप करते हैं, तो आपको एक गुर्दे वाला आदमी काम नहीं करता, ये 2 गुर्दे वाला ही काम करता है, उसी को सेंटरिंग का काम कहते हैं। और भाइयों और दोस्तों, इस महफिल पे मेरे साथ बड़े बड़े लोग आए हैं इस मंच पर, और इस सेंटरिंग को गुर्देदार एसोसिएशन को जो बनाया है मंसूर खादरी साहब को मैं खासकर दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो कारनामा किया है शायद ये हिंदुस्तान के बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट में होगा ये, जो कि सिल्वर जुबली प्रोग्राम करना एक छोटी बात नहीं, क्योंकि एक फैमिली में 5 भाई 10 भाई 2 भाई रहते हैं तो हम 2-4 साल नहीं रह सकते। तो आप लोग इतने समाज से जुड़े हुए रहते हुए आपकी एसोसिएशन पूरी टीम मिलकर 25 साल काम किया है, ये तो तारीखी कारनामा है, क्योंकि इसकी मिसाल हिंदुस्तान में दी जाएगी कि खादी साहब की टीम वालेकर साहब हो, हबीबुर रहमान साहब हो, मेरे साथी तकरीबन पूरे कॉन्ट्रैक्टर पंडित भाई तकरीबन मेरे साथी दोस्त रहे हैं, मेरा भी उनके साथ एक दौर से गुजरा हुआ पल है, तो ये पूरी जनता की तरफ से उनको मुबारकबाद दी जाती है। बहुत ही बड़ा फंक्शन किए हैं और मेरी भी ख्वाहिश है कि उनके कोई भी डेवलपमेंट में हो मैं भी उनका हिस्सा बनूं, जैसे कि आज उन्होंने बड़ा दिल कर 25 साल के बाद एक लिफ्ट एसोसिएशन वालों को भी अपने साथ जोड़ा।
बीदर शहर के BIMS अस्पताल में 2 दिन से बिजली की बंदिश की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बीदर सिटी यूनिट ने कैंडल लाइट एहतजाज किया है। बीदर बीजेपी जिले सदर सोमनाथ पाटिल ने इज्तिमा से खिताब भी किया। ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾರತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ 4 ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ನಿಂತಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ 4 ಲೈಟ್ಗಳು ಚಾಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಿಸರಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಸಿಸರಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಚೆಲ್ಲಾಟದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು, ಸರಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೀದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।